शांति। मुझे आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं। 7 फरवरी 1975 की मुरली का सार है, संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो ज्ञान से अपने सत्य को जानकर कि आत्मा तो है ही संपूर्ण, आत्मा का मन और बुद्धि, संस्कार यानी माइंड अलग-अलग स्टेजेस से क्रॉस होकर सतो, रजो, तमो की स्टेजेस को क्रॉस करके अंत में फिर से अपनी संपूर्ण आत्मा में मर्ज होने के लिए संगम युग में बाबा से ये ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करता है। तो उस ज्ञान में जैसे आज बाबा ने कहा ना साकार मुरली में, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, ये तीनों बातों का पता हम बच्चों को पता चला है, औरों को किसी को पता नहीं। तो जिसमें बाबा ने बताया कि ज्ञान मतलब ड्रामा का ज्ञान, विज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा में स्थित होने का ज्ञान, आत्मा की संपूर्णता का ज्ञान, और अज्ञान तो जो हम देह भान में जानते थे वो सब। तो जब पता ही चल गया है कि ज्ञान में हर एक आत्मा को अलग कैरेक्टर मिले हैं, जो कैरेक्टर आत्मा का सत्य नहीं है, लेकिन आत्मा उन कैरेक्टर को जान देती है, शक्ति देती है बचने के लिए, बट ओरिजिनली आत्मा तो है ही संपूर्ण। तो जब मुझे अपने सत्य संपूर्णता को अ, यथार्थ जानकर निश्चय हो जाता है, तो फिर ऑटोमैटिकली कैरेक्टर में कुछ भी हो, हमेशा संतुष्टता रहती ही है। तो मैं आत्मा संपूर्ण हूँ, इसका निश्चय कैरेक्टर में दिखता है किस बात से? संतुष्टता से। तो आगे पढ़ेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले, अभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अगर हम लोग अपने पुरुषार्थ की स्टेज में अभी देखें, जितनी नॉलेज हमें हुई है, जितना हम आत्म अनुभवी बने हैं, उसके हिसाब से क्या तुरंत की तुरंत अपने फीचर्स को और फ्यूचर को जान सकते हैं? ये बाबा हमारी चेकिंग करने के लिए भी पूछ रहा है कि हम इस समय कौन से भान में हैं। नेचुरल हमारे लिए कौन-सा भान होता है? सोल कॉन्शियस होना या रोल कॉन्शियस होना? अगर रोल कॉन्शियस होंगे, तो हम ये नहीं बता पाएँगे कि आगे चलकर हम फीचर्स से कैसे या कौन बनेंगे और फ्यूचर में क्या बनेंगे। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस होंगे, तो सोल कॉन्शियस वाली आत्मा अपने फीचर्स यानी आत्मा के फीचर्स की संपूर्णता की फीचर्स से और आने वाले बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग सतयुग में, क्योंकि आत्मा की संपूर्णता ही उसका फीचर है, तो उस हिसाब से उसको पता होगा कि वो फ्यूचर में सूर्यवंशी बनेगी। लेकिन बाबा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ के हम बच्चों की चेकिंग कर रहा है कि अपने इस समय के फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो? हम कौन से भान में हैं, उससे हमारा जो आंसर निकलेगा, वही अपने आप में इस बात की निशानी है कि हम एक्चुअली में क्या बन पाएँगे। तो जितना-जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियाँ अनुभव में आती हैं। हुँ, एक है आत्मा की मूल स्थिति की संपूर्णता और दूसरा है आत्मा की मूल स्थिति जो है संपूर्णता की। लेकिन प्रेज़ेंट में जो रोल है, कैरेक्टर है, उसमें जो भी बातें हैं, वो इतनी संपूर्ण नहीं हैं, इतनी कंप्लीट नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने कैरेक्टर से जब डिटैच रहती हूँ, तो मुझे अपनी संपूर्णता का जो अनुभव होता है यानी याद से, योग से, ज्ञान से, वो कैरेक्टर में मुझे फँसने नहीं देता, कैरेक्टर में डूबने नहीं देता, कैरेक्टर की बातों से प्रभावित नहीं होने देता। तो यही संपूर्णता की निशानी हमें अनुभव होती है।
तो क्या ऐसी निशानी अनुभव में आती है? जैसे-जैसे समीप जा रहे हैं हम समय के और देखें तो हम ज्ञान के भी फाइनल स्टेज में आ गए हैं, तो उस हिसाब से क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। तो संपूर्णता की मुख्य निशानियाँ कौन-सी हैं? अगर हम कैरेक्टर में अपने मन को देखें, तो क्या निशानी होनी चाहिए संपूर्णता की? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, ये मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? हुँ? मुख्य बात ये है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ-साथ अन्य आत्माएँ भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। क्योंकि जैसे बताया कि ड्रामा पूरा मुझ आत्मा के अंदर की क्रिएशन है, मुझ आत्मा के माइंड की क्रिएशन है। तो जब मैं अपनी संपूर्णता को जानकर अपने अंदर ये ड्रामा को इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उनको अंतर्मुखी होकर अपने ही अंदर दिव्य बुद्धि के द्वारा अपने इमेजिनेशन में इमर्ज करती हूँ, तो सबके रोल चाहे जैसे हों, लेकिन मैं किसी के रोल को नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर एक रोल के पीछे जो आत्मा है, वो मेरे जैसी ही है। तो मुझे ऑटोमैटिकली कैरेक्टर किसी का कैसे भी बजे और इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर भी चाहे जैसा बजे, लेकिन मैं हर एक सीन बीत जाने पर या सीन घटित होने के समय सबसे संतुष्ट रहूँगी या बीत जाने के बाद संतुष्ट हो जाऊँगी तुरंत फुल स्टॉप लगा के। अगर थोड़ा-सा पुरुषार्थ में कमी है, तो हो सकता है उस समय कैरेक्टर संतुष्ट ना रहे, कैरेक्टर का माइंड संतुष्ट ना हो, बट थोड़ी देर के बाद अगर याद आ जाता है अंतर्मुखी होकर, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, पीछे की बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। और क्योंकि हमने अपने अंदर किसी बात को फुल स्टॉप लगा दिया, हमने किसी के कैरेक्टर के बारे में विपरीत या उल्टा सोचना बंद कर दिया, तो सामने वाला कैरेक्टर के भी मन में वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो हमारी भी संतुष्टता हो जाती है और सामने वालों की भी संतुष्टता हो जाती है। तो बाबा ने कहा तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना-जितना हम अपनी संपूर्णता के ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हैं, उतना जल्दी-जल्दी हम हर बात में अचल-अडोल संतुष्ट होते रहेंगे और जितना हम अचल-अडोल संतुष्ट रहेंगे, उतना ही सामने वाले भी अचल-अडोल संतुष्ट होने लगेंगे क्योंकि वो हमारी ही क्रिएशन है, हमारे माइंड की क्रिएशन है। जब हमारे माइंड से हम हलचल में आते हैं, किसी के बारे में व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो सामने वाले भी कैरेक्टर में हमारे प्रति व्यर्थ चिंतन चलाते हैं और जब हम फुल स्टॉप कर देते हैं, तो वो भी फुल स्टॉप कर देते हैं। उनके मन में भी संकल्प आने बंद हो जाते हैं। तो यही संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। तो जितना-जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब कि हम लोग जब भी किसी के संपर्क में, स्वभाव में, संस्कारों में, आपस में मेल-जोल जब भी संगठन में या घर में कहीं पे भी आते हैं या अकेले भी हैं अगर, लेकिन दूसरों का जिसका भी मेरे अंदर अभी तक व्यर्थ चिंतन चलता था, व्यर्थ चिंतन चलने का कारण ही होता है कि कहीं न कहीं असंतुष्टता है। कहीं न कहीं कोई बात में कम-ज़्यादा हुआ है, कहीं कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है या कोई इच्छा है या कोई बात में एज़ एक्सपेक्टेड हमने अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है ना? मतलब इन शॉर्ट कि वो असंतुष्टता होना ही व्यर्थ संकल्पों का कारण होता है और जब हम सबके अपनी और दूसरों की सूक्ष्म आत्मा को देखने लगते हैं, कैरेक्टर को फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वो संतुष्टता जो हमारे अंदर आती है, वही दूसरों के अंदर भी दिखने लगती है। तो यही संतुष्टता का जो आशीर्वाद है, सबसे जो हमें मिलने लगता है, हर कोई हमें हमारे कैरेक्टर से और हमारे कैरेक्टर से हम अपने कैरेक्टर में दूसरों के कैरेक्टर से संतुष्ट दिखेंगे। फिलहाल ये तो बाद की बात है, कैरेक्टर से संतुष्ट होना, ये तो बाद में होगा लेकिन जो
अभी हम लोग जिस स्टेज के पुरुषार्थ में हैं, उस स्टेज में हमारे अंदर ड्रामा अनुसार अभी संकल्प कई बार असंतुष्टता के आ सकते हैं और आते भी होंगे। व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं कि हम ना चाहते हुए भी दूसरों के पार्ट में फँस जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए करने लग पड़ते हैं या वो हमसे अ, हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे खुश नहीं हुए या वो हमसे सैटिस्फाइड नहीं हुए। हमारे माइंड की क्रिएशन है ये, तो हमें लगता है कि अभी तो कैरेक्टर में इतना संतुष्टता नहीं आ रही, नहीं दिख रही। लेकिन एट प्रेज़ेंट अभी जो हमारा पुरुषार्थ का स्टेज है, फाइनल स्टेज के पहले का, उसमें अगर मैं आत्मा ये बात को ध्यान रखूँ कि जो कैरेक्टर में असंतुष्टता आई है, दूसरों के परफ़ॉर्मेंस के प्रति या मेरे खुद के कैरेक्टर के परफ़ॉर्मेंस के प्रति, तो ये भी मैं नहीं हूँ, ये मेरा सत्य नहीं है। ये रोल में, कैरेक्टर में ड्रामा ने पार्ट डाला है असंतुष्ट होने का और ये माया है कि मैं इसको ये समझ लूँ कि ये मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ। जबकि सच्चाई ये है, सत्य ये है कि एज़ अ आत्मा, एज़ अ सोल मैं हूँ ही संपूर्ण, तो मैं हूँ ही संतुष्ट। मैं हूँ ही संतुष्ट मणि क्योंकि संतुष्ट मणि वरदान मिला है बाबा से। मुझे मेरा स्वमान मिला है, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है, संतुष्टता। तो मेरी अगर मैं अपने को व्यर्थ के संकल्पों से ऊपर रख पाऊँ, व्यर्थ के बादलों से ऊपर जो आसमान है, वो आसमान बन पाऊँ, तो मुझे ये याद आ जाएगा कि चाहे कैरेक्टर में कितनी भी असंतुष्टता रहे, लेकिन मेरा सत्य है कि मैं सबसे संतुष्ट हूँ। ये भी अपने आप को माइंड को प्रोग्रामिंग देना, बार-बार याद दिलाना क्रिएट्स अ वंडरफुल इफेक्ट। बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट निकल के इससे आते हैं अगर मैं याद दिला दूँ, ना भले कैरेक्टर में दिख रहा है मुझे असंतुष्टता, व्यर्थ के संकल्प, लेकिन मैं आत्मा आसमान के समान अपने वास्ट एक्सपीरियंस में व्यर्थ बादलों को देखकर भी अपने सत्य में टिकी हूँ, याद कर रही हूँ उसको। तो इससे पता चलता है कि हम संपूर्णता के समीप आ रहे हैं और फाइनली तो फिर कैरेक्टर भी जब हमारा संपूर्णता की स्मृति सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और संतुष्टता की स्मृति सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो फाइनली हमारे कैरेक्टर में ये बहुत नेचुरल हो जाता है कि हम सबसे संतुष्ट रहते हैं और दूसरे भी हमसे संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी असंतुष्टता से भी संतुष्ट हैं। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूसरे लोग हमारे प्रति कंप्लेन रखते हैं, दूसरे हमसे संतुष्ट नहीं रहते, खुश नहीं रहते, लेकिन मैं उससे भी ओके हूँ। मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ, इट्स ओके। आपको मेरे से बात नहीं करनी, आई एम ओके। आपको मेरे बारे में गलत सोचना है, इट्स ओके, मैं उसमें ओके हूँ। मैं कोई सफाई नहीं देने वाली, मैं कोई आपके सामने अच्छी बनने की कोशिश नहीं करने वाली, मैं कोई अपने आप को बदलने नहीं वाली। फॉर इंस्टेंस कैरेक्टर में, अपने सत्य को तो मैं याद रखती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन कैरेक्टर में कोई बात, कोई संस्कार, कोई नेचुरल चीज़ है तो मैं दिखावे के लिए उसको नहीं बदलने वाली, है ना? नेचुरली वो बदल जाएगा अपने संपूर्णता की स्मृति से, योग के बल से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कैरेक्टर जैसा है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है, सही है। तो मैं अगर देखती हूँ कि कोई और में कैरेक्टर मुझसे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है या दूसरों से बुराई कर रहा है, इट्स ओके, कर लो। इट्स ओके, गुस्सा हो लो, मत करो बात, इट्स ओके, है ना? तो हम उससे भी संतुष्ट हैं। तो जब ये इतनी एक्सेप्टेंस, इतनी स्वीकारता और इतनी नेचुरली आपके अंदर अ, हर चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो आप संपूर्णता के समीप आ गए हो और इसी में कमाल है। जब हम ऐसे हो जाते हैं, तो फिर देखो कितने कमाल की बातें होती हैं फिर। तो बाबा कहते हैं कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ। लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। तो जब हम हर हाल में हर किसी को जैसा है, जो है, जहाँ है, हर हाल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमसे असंतुष्ट है, नाखुश है, कंप्लेन कर रहे हैं,
लेकिन जब मैं सबको उनके वो जो करना चाहते हैं, जैसे हैं, सब में स्वीकार करके अंदर से अपनी संपूर्णता और संतुष्टता को याद रखती हूँ, तो उनके अंदर ऑटोमैटिकली ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस इमर्ज होती हैं कि हमारे अंदर जो इनसे कंप्लेन है, जो असंतुष्टता है, जो भी इनसे हम लेकर मतभेद बैठे हैं, वो हमारी खुद की कमी है, हमारी खुद की कमज़ोरी है। अदरवाइज़ ये आत्माएँ तो बहुत ऊँची हैं, बहुत शुभभावना वाली हैं, बहुत रहम-दिल हैं, क्योंकि वो हमसे गुस्सा है तो भी हम ओके हैं। हम उसमें भी क्यों हैं, क्या है, ऐसे है, वैसे है, नहीं होना चाहिए, मनाएँगे या सफाई देंगे, नहीं। और वो अगर हमसे प्यार से बात करने आ गई, तो भी हम उनसे प्यार से बात करेंगे। वो गुस्सा है, तो भी हम प्यार से बात करेंगे, वो हमसे गुस्सा नहीं है, तो भी हम उनसे प्यार से बात करेंगे। माना हम हर हाल में उनसे अगर संतुष्ट हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी कमज़ोरी है कि वो इस तरह से हमसे असंतुष्ट हैं, उनका ही कोई कड़ा संस्कार है। अदरवाइज़ हम तो बहुत मतलब हम मतलब जो हम आत्माएँ जो सबसे संतुष्ट रहती हैं, हम तो सहयोगी और रहमदिल हैं, सबके प्रति शुभ भावना ही रखते हैं। अर्थात वह अपनी ही कमज़ोरी महसूस करे। वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएँ मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। ऐसा ना हो उन्हें, है ना? जब जो भी हम कोई-कोई एग्ज़ाम्पल ऐसे देखते भी हैं सेंटर में या कहीं कि कुछ-कुछ बहनें, निमित्त बहनें, दीदियाँ कभी अपने किसी काम की सफाई नहीं देंगी। अपने कोई स्टेप उठाने के कोई गलती भी हो हमको जो लगती है कि उन्होंने कोई गलती करी, कुछ गलत बोला या कुछ भी, वो लोग कोई सफाई नहीं देती। वो लोग उस चीज़ को लेकर कोई बात बड़ी नहीं करती, बात को बढ़ाती नहीं, बात को रिपीट नहीं करती या किसी भी तरह से वो अपने आप को ये नहीं दिखाती कि हमसे गलती हुई तो वो अपने आप से उस चीज़ के लिए असंतुष्ट हो गई। तो क्या होता है कि ऐसे जितने भी लोग आते हैं, वो भले ही टेम्पररी असंतुष्ट हो भी जाएँ उनके एक्ट से, लेकिन धीरे-धीरे करके वो भी वो उस बात को भूल जाते हैं, है ना? तो ये तो चलो इसमें हो सकता है कि वो ऊपर से दिखा देती हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से हो सकता है कि वो भी दूसरों से असंतुष्ट हो, क्योंकि सामने वाली आत्माएँ उनसे कोई लंबे समय में संतुष्ट नहीं रहती। बट हम बात उनकी नहीं, यहाँ हम वैसे इन जनरल कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि अ, जब अगर कोई कंप्लेंट कर रखता है हमारे रोल के प्रति और हम अगर उनकी कंप्लेंट होने में भी संतुष्ट रहें और शुभ भावना रखें, तो वो आत्माएँ जो है ये समझ जाएँगी कि अ, वो कभी ये कंप्लेन नहीं करेंगी या इस तरह का भाव नहीं रखेंगी कि इन निमित्त बनी हुई आत्माओं के पास कैलिबर नहीं है हमें संतुष्ट कर पाने का, ना? क्योंकि अ, हम अपनी दृष्टि और वृत्ति से जब स्वयं संपूर्णता में टिके रहते हैं, स्वयं संतुष्ट मणि रहते हैं, तो दूसरों को भी हम उनकी संपूर्णता में जब देखते हैं, तो दूसरे बिना संतुष्ट हुए रह नहीं सकते। उन तक वाइब्रेशंस ना पहुँचे ऐसा हो नहीं सकता। तो इससे ऑटोमैटिकली सर्वात्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफ़िकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि ये संपूर्णता के समीप हैं। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण बनना है। संपूर्णता बढ़ती जाएगी का मतलब संपूर्णता पर निश्चय होता जाएगा। जितना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स संपूर्णता के हो बढ़ते जाएँगे, उतना ही सर्वात्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। तो लाइफ ड्रामा ने हम सबको जो भी दी है, जहाँ भी दी है, चाहे सेंटर में, चाहे गृहस्थ में, चाहे मिक्सचर, चाहे ऑफ़िस में, ड्रामा ने इतना अच्छे तरह से सब कुछ हमारे लिए प्लान किया है कि जो भी लोग हमारे साथ एक्शन्स में हैं, हमारे संपर्क में हैं, यही सब लोग हमको इस स्पिरिचुअल जर्नी में संपूर्ण बनाने में परीक्षाएँ भी लेंगे और संतुष्ट करने में हेल्प भी करेंगे। तो हमें इसकी जो फ्लो है लाइफ़ की, जो चल रही है जैसे लाइफ़ उसमें जो भी हो रहा है, जितने भी लोग अ, हमारे संपर्क में आकर परीक्षाएँ लेते हैं या जैसे भी हमारे लिए हो आते हैं, तो हम उनके द्वारा ही अपने संपूर्णता को अनुभव कर पाएँगे। तो जितना ज़्यादा हम इसको हर एक का हमारे से जो रिलेशन है,
हर एक परिस्थिति में हम हमारे सामने जो कुछ भी आता है, उसको एक लेसन की तरह लें, एक परीक्षा की तरह लें और उसमें संतुष्ट रहकर दिखाएँ। तो ऐसे करते-करते फाइनली हम अपनी संपूर्णता की स्टेज को अनुभव कर ही लेंगे। तो सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन-सा है? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक ने बताया, यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं। यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसे वैसा अपने को मोल्ड कर सकें। अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। माना मेरा कोई कैरेक्टर का स्वभाव या संस्कार है, तो वो ठीक है, लेकिन जब कोई सरल संस्कार वाला आ जाए तो मेरी संतुष्टता रहे। जब कोई कठिन संस्कार वाला आ जाए तो भी मेरी संतुष्टता रहे। माना मैं अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करूँ, ऐसा ना हो बल्कि उसका स्वभाव संस्कार जैसा भी हो, उसमें मैं अपने को मोल्ड कर लूँ। मैं उसके स्वभाव संस्कार से संतुष्ट रहकर अपने को, अपने कैरेक्टर को मोल्ड कर लूँ। क्योंकि हमारी संपूर्णता जो है, वो अनचेंजेबल है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन ऊपर से जो कैरेक्टर है वो मॉडिफाई ड्रामानुसार हमारे मन बुद्धि में किया जा सकता है। तो इसलिए अपनी संपूर्णता के भान को याद रखते हुए ऊपर से अगर किसी के लिए कुछ बदलना पड़ा, तो बदल जाए। कुछ झुकना पड़ा तो झुक जाए। कुछ चेंज करना पड़ा तो चेंज हो जाए। कुछ छोड़ना पड़ा तो छूट जाए। कुछ पकड़ना पड़ा तो पकड़ ले। ना तो उस ये ऑटोमैटिकली होगा, इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी मूल अवस्था में टिके हो तो। अगर आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में टिके हो, तो जब जैसी जो आत्मा आएगी, स्वभाव वाली आए, चाहे ईज़ी स्वभाव वाली आए, कैसा भी संस्कार हो, उसके स्वभाव से या संस्कार को हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। ईज़िली हम अपने स्वभाव संस्कार को उसके अनुसार मोल्ड करके संतुष्ट कर लेंगे उसको भी और खुद भी रहेंगे। तो स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो, जैसे स्थूल रूप में, जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। हुँ, ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। इतना कट्टर नहीं बनना है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें इस तरह से बहुत कट्टरता दिखानी है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ हमारे सामने जब बहुत अलग-अलग तरह की आती हैं, जब कैरेक्टर में हमें थोड़ा-सा ईज़ी होना पड़ता है, थोड़ा-सा मोल्ड होना पड़ता है, मूल धारणा कुछ ध्यान रखते हुए दूसरी जगह पर थोड़ा-थोड़ा सा कम-ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो स्वभाव संस्कार जो है हमारे थोड़ा चेंज हो सके, ना? तो ऐसे कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ईज़ी संस्कार हों कि जैसा समय वैसा बना सकें। अगर बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ़ है, तो भी ओके। अगर बहुत नीचे वाली लाइफ़ कभी आ गई, गिरावट वाली लाइफ़ आ गई, तो भी ओके। कभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मिल रही हैं, कभी बहुत लोअर क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, तो भी ओके, है ना? तो अगर कोई बहुत कड़े संस्कार वाला होता है, कट्टर होता है कि मुझे तो अदरक की ही चाय पीनी है, मुझे और कोई चाय चाहिए ही नहीं, तो ऐसे संस्कार वालों से दूसरे लोग भी थोड़ा-सा अनईज़ी हो जाते हैं। ना मुझे तो पर्टिकुलरली यही काम करना है, इसी दिन करना है, ऐसे ही किसी के साथ करना है, इसके सिवा तो मैं कुछ और कर नहीं सकती। ऐसे जो कड़े संस्कार वाले होते हैं, उनको मोल्ड करना मुश्किल भी होता है और दूसरे उनसे फिर संतुष्ट नहीं रह पाते और वो खुद भी संतुष्ट नहीं रह पाते। ना तो इसलिए ईज़ी संस्कार वाला होना चाहिए, यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार हैं, कोई स्वभाव है, ना जैसा जो मिले सब में ओके, ठीक है। चाहे कम पानी की मिले, ज़्यादा पानी की मिले, कम दूध की मिले, ज़्यादा दूध की मिले, अदरक की मिले, इलायची की मिले, हॉट मिले, कोल्ड मिले, हाँ, चाहे जैसी मिले, ओके। तो जो अनादि आदि संस्कार हैं वही स्वरूप में हो।
मेन बात है मूल में कि आत्मा को ना कुछ भूख लगती है, ना कुछ प्यास लगती है। आत्मा ना कोई अ, गंभीर होती है, ना कोई बहुत रमणीक होती है। आत्मा तो आत्मा है, अपने साइलेंस में है। उसके अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियाँ हैं। तो उसका अनादि और आदि संस्कार जो है बस वही सत्य है। बाकी कैरेक्टर में तो चाहे जैसा चले, सब में ओके। तो संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। अब आप देखो, पहला जन्म चक्र का जब समझा जाता है आदि काल का, तो उसमें भी कितने बार हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, है ना? और फिर अगले दूसरे रोल में दूसरा कुछ बनेंगे, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का रोल। तो ये संस्कार तो शुरुआत से ही चेंज होते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमैटिकली अभ्यास है। आज ही ये बहुत बड़ा एक चिंतन अचानक से आया कि हम जैसे अभी पुरुषार्थ जैसे कर रहे हैं कि किसी की अगर कोई कमी कमजोरी दिखती है, किसी की कोई गलती दिखती है, कोई का कोई विकर्म या विकार दिखता है, तो अब ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि अगर हमें दिख रहा है, माना वो मेरी ही माइंड की क्रिएशन है, मैं अपने माइंड से उसको मिटा दूं, उसको उस तरह से देखना बंद कर दूं, तो कमी कमजोरी वगैरह सामने वाली की मुझे प्रभावित नहीं करेगी, तो उसका वो चेंज भी हो सकता है ना? ये तो हमने अभी तक पुरुषार्थ कमी कमजोरी के लिए, विकार विकर्मों के लिए कर लिया, यानी लोअर उसके लिए। बट हमने देखा कि कई बार हम नीचे वाले पार्ट के लिए तो चलो अब ये पुरुषार्थ कर ले रहे हैं जिनका पार्ट हमसे कम अच्छा है। हाँ, लेकिन अ, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारा माइंड ही उसको अच्छा बुरा की परिभाषा देता है। बट चलो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग जिसको हम कम अच्छा मानते हैं वो। अ, लेकिन हमने अभी ऐसे ही आज ध्यान गया कि हम जैसे अपने लौकिक में मदर को देखते हैं कि उनके स्वभाव में काफ़ी बहुत सहनशीलता है, बहुत रमणीकता है, हर्षित मुखता है, मतलब बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनमें। और हम अब अपने को एज़ अ कैरेक्टर जब उनसे कंपेयर करते थे, तो हम अपने में बहुत कम वो चीज़ें पाते थे। तो हमने देखा कि अ, अगर मुझ में दूसरों की मुझे बुराइयाँ दिख रही हैं और मुझे ये ज्ञान मिला है कि दूसरों की बुराइयाँ मेरे माइंड की क्रिएशन है, तो ऐसे ही दूसरों की अच्छाइयाँ भी मेरे माइंड की क्रिएशन है। अगर मुझे दूसरों की खूबसूरती दिख रही है, दूसरों की शक्तियाँ दिख रही हैं, दूसरों के कैरेक्टर में गुण दिख रहे हैं, दूसरों के कैरेक्टर में विशेषताएँ दिख रही हैं, तो ये भी मेरे माइंड ने क्रिएट किया है। इसका मतलब ये भी मेरे अंदर है। इसका मतलब मेरे अंदर भी सहनशीलता है, मेरे अंदर भी हर्षित मुखता है, मेरे अंदर भी रमणीकता है, मेरे अंदर भी खूबसूरती है, मेरे अंदर भी और जितनी जो विशेषताएँ हम देख सकते हैं, देखते हैं, वो सब मेरे अंदर भी है, तभी मुझे वो दूसरों में भी दिख रहा है। तो सिर्फ़ बुराई के लिए ही क्यों? अच्छाई के लिए भी जो दूसरों में मुझे दिखती है, वो मेरे अंदर भी है। जब इस हद तक हम समझ पाएँ, तो बाबा ने ये जो बात बोली कि आत्मा में शुरुआत से ही अलग-अलग संस्कारों के बदलने का संस्कार है। तो संस्कार परिवर्तन ऑटोमैटिकली अभ्यास में उसके है ही, उसके अंदर सब तरह के संस्कार हैं। उसके अंदर रूठने का संस्कार भी है, तो मनाने का भी संस्कार है। उसके अंदर सहनशीलता का संस्कार भी है, तो उसके अंदर सामना करने का संस्कार भी है। उसके अंदर क्रोध का संस्कार भी है, तो शांति का संस्कार भी है। तो ये सारे संस्कार जब हैं ही, परिवर्तन होते आए हैं, तो बाबा ने कहा कि कभी सतो प्रधान, कभी सतो, रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। तो अगर हम अपने रोल में ही देखें, तो इस रोल में भी कभी सतो बजता है, कभी रजो संस्कार बजता है, कभी तमो संस्कार भी बजता है। हर तरह के हैं, अभी इसी रोल में ही देख लो, एक ही तरह के अभी रोल में। तो बाबा कहते हैं कि जबकि नॉलेजफुल हो कि सारे संस्कार मेरे ही अंदर हैं जो मुझे दुनिया में दिख रहे हैं, तो ऊँचे से ऊँची स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हो। यानी जितनी नॉलेज आपको है, इतनी नॉलेज दुनिया में, संसार में किसी को नहीं है, कि सारे संस्कार जो संसार में मुझे किसी के भी दिख रहे हैं, कोई कोई नखरा दिखा रहा है, कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, वो संस्कार भी मेरे अंदर है, तभी मुझे दिख रहा है। तो कोई
अच्छा कर रहा है तो वो भी मेरे अंदर है, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। कोई में कोई हिम्मत का संस्कार है तो वो हिम्मत मेरे अंदर भी है। ऐसे नहीं कि वो बस आप में ही है, दूसरों में ही है। नहीं, वो हिम्मत मेरे अंदर भी है, तभी मुझे दूसरों की हिम्मत दिख रही है। पॉज़िटिव क्वालिटीज़ भी संसार में जिसके अंदर जो भी है वो सब मेरे अंदर है, तभी मुझे उनकी भी पता चल रही है ना। तो अब जब इतनी ऊँची स्टेज पे पहुँच गए हैं हम नॉलेज से कि हमें पता चल चुका है कि सब कुछ है मेरे अंदर, तो फिर आप क्या हो गए? पावरफुल भी हो, ऊँचे से ऊँची स्टेज पर पार्टधारी बनकर पार्ट बजा रहे हो, ब्लिसफुल भी हो, आनंद में हो आप क्योंकि आपको पता चल चुका है सब कुछ आपके अंदर का खेल है। सर्वशक्तिमान के वर्षे के अधिकारी भी हो, परमात्मा का वर्षा इतनी हाईएस्ट नॉलेज और उस नॉलेज में हमारी संपूर्णता का ज्ञान, उसके अथॉरिटी हैं हम। तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो, यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। तो अब हम लोग जो भी हमको अब कैरेक्टर में अब जो भी सीन, घटनाएँ, परिस्थितियाँ मिल रही हैं, बजा रहे हैं हम लोग जिस कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर में देखें तो कोई भी कैसा भी आए, किसी भी स्वभाव संस्कार का, किसी भी समय, तो उसके प्रति जब मेरे अंदर सहज संस्कार परिवर्तन करने की ज्ञान युक्त अवस्था होगी, तो वो अपने आप उन आत्माओं को भी उनके संस्कार परिवर्तन करने में मदद करेगा और यही विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ है, यानी हम आत्माओं का। हर तरह के संस्कार को अपने अंदर याद करके इमर्ज करना और जहाँ पर जिस सामने वाले कैरेक्टर के संस्कार के अकॉर्डिंग जो संस्कार हमारे अंदर पार्ट बजना चाहिए, वो बजा पाएँ। तो ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो, हुँ? ऐसे नहीं निकलना चाहिए कि यार मुझसे ना उनकी ये वाली बात सहन नहीं होती। यार मैं ना वहाँ पर उनके सामने इस बात पे इतना डर जाती हूँ, सामना नहीं कर पाती हूँ। या इस वाली बात पे तो मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता। ये वाली बात पे हमारा संस्कार हमेशा टकरा जाता है। तो जब ये सब कुछ हम लोग पहले सोचते थे, कहते थे, तब हमको ये नहीं पता था कि जहाँ-जहाँ हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ये वाली बात हम नहीं कर सकते, वो एक्चुअली माइंड का झूठ है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सबके हर तरह के गिरे से गिरे संस्कार को भी हैंडल कर सकते हैं। हम सब तरह के लोगों के साथ उनके संस्कार से संस्कार मिला के चल सकते हैं। क्योंकि वो जो संस्कार उनका है, वो एक्चुअली उनका नहीं, वो मेरे अंदर का ही एक क्रिएशन है। अगर किसी का संस्कार झूठ बोलने का दिख रहा है, तो वो उनका नहीं, वो मेरे अंदर झूठ बोलने की नॉलेज है, इसलिए वो संस्कार मुझे उनमें दिख रहा है। कोई बहुत ऊँचा रॉयल दिख रहा है, बहुत रॉयल्टी से चलता-बोलता है, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बन सकती इतना रॉयल। मुझे उनकी इतनी रॉयल्टी इसलिए दिख रही है क्योंकि उतनी रॉयल्टी मेरे अंदर भी है। तो ये अपने आप के माइंड को अच्छे से सिखा दें या हर बार बता दें कि देखो तुम्हें जो भी दिख रहा है ना संसार में, अच्छा या बुरा ये सब मेरे ही अंदर है। तो हर चीज़ के हम अनुभवी बनते जाएँगे। यही आखिरी पुरुषार्थ है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो, इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपने संगम युगी भविष्य रिज़ल्ट को जान सकते हो। माना जिसके लिए किसी भी तरह का पार्ट बजाना मुश्किल नहीं है, जिसको पता है कि जितनी भी मूवीज़ मैंने देखी हैं, जितने भी सीन मेरे सामने आए हैं, वो सब मेरे अंदर है। तो मैं कभी भी कोई भी तरह का एक्ट कर सकता हूँ। अगर इतना मेरे अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मतलब मैं संपूर्णता के बहुत करीब हूँ। और अगर नहीं आया है, एक्चुअली वही सच्चाई है, बस हमें नॉलेज नहीं पता चलती, तो निश्चय की तो बात ही बहुत दूर है। ना जब पता चल जाती है उसके बाद फिर हमारा काम निश्चय करना होता है कि वाक़ई में ये निश्चय करने वाली बात है, तो जितनी चीज़ें आएँगी, तो वो मुझे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ये हर वक़्त की चेकिंग हो जाएगी। जैसे हम अभी देखते हैं हमारी बचपन से 1-2 कज़िन्स के साथ थोड़ा-सा खींचातानी रही है किसी-किसी चीज़ को लेकर। हम उम्र होते थे तो पता नहीं वो जैसे हम उसके बारे में हमेशा सोचते थे कि वो हमसे ईर्ष्या करती है, ऐसे करके। हाँ, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? अगर मुझे उसमें कुछ दिख रहा है,
तो ज़रूर ये मेरे अंदर की क्रिएशन है। तो अब मुझे ये पता चल गया है कि अब मैं जो उस अगर उसके कैरेक्टर से कभी अ, असहज हो रही हूँ, उसके कैरेक्टर को फ़ेस करने में, मिलने में, और मैं उसको बहुत नेचुरली उतने अगर लवफुली प्यार से नहीं ले पा रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम उसकी नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे माइंड की क्रिएटेड है। तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे अंदर ही ये संस्कार है, जिस तरह से उसका बोलना, करना, जो भी है वो उसका तो बाहर दिखने में आ रहा है, बट ट्रुथ है कि वो मेरे अंदर है। तो अब जब मैं अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले लेती हूँ कि मुझे मेरे अंदर उस तरह का कैरेक्टर हैंडल करने की समर्थता है, क्योंकि मेरी ही क्रिएशन है, तो मेरे अंदर कैसे नहीं होगी? है ना? जब जो जो डिश मैंने ही इज़ाद करी है, उस डिश की रेसिपी मेरे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? तो इस तरह से मुझे जो भी सीन दिख रहे हैं, उसको मैंने ही क्रिएट किया है, तो उसको हैंडल करने की सक्षमता भी मेरे अंदर है। तो इसलिए अब मुझे कोई भी ऐसे किसी के प्रति कोई पुरानी राय वाली कैरेक्टर को सामना करना पड़े, तो अब मैं जानती हूँ कि वो स्वभाव संस्कार मेरे अंदर भी है, और 2 एक जैसे स्वभाव संस्कार वाले आपस में और मतलब एक मिल के चल सकते हैं, राइट? तो इसलिए मुझे ऐसे नहीं कि मुझे दिखावा करना पड़ेगा, बट मुझे अब उसके कैरेक्टर से असहजता होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि हर एक कैरेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा घरेलू बातें कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बातें करता है, कोई बहुत ज़्यादा दिखावटी फैशनेबल बातें करता है। तो हर तरह के लोग जो दिखते हैं, वो सब मेरे अंदर उस उनके कैरेक्टर को समाने की शक्ति है, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर मुझसे निकले हैं। है ना? तो जब हम इतना सहज हो जाएँगे, हमें ऐसा नहीं कि उनके जैसे बनकर एक्टिंग भी करनी पड़ेगी कि फैशनेबल के सामने फैशनेबल बनेंगे, या जो जैसा है उसके सामने वैसा बनेंगे, नो। इट जस्ट कि वो जो मेरे माइंड ने उन कैरेक्टर को लेकर जो एक अंदर से असहजता क्रिएट करी थी, अब मुझे वो असहजता नहीं होगी। वो जस्ट एक एक्ट है, वो जस्ट एक कैरेक्टर है, वो बज रहा है, और मैं अपनी ओरिजिनली स्थिति में रहकर उसके बारे में बिना जज किए, बिना उससे असहज हुए, उससे अप्रभावित हुए, मैं आराम से उसको फेस कर सकती हूँ। तब मेरे अंदर कोई उसको लेकर संकल्प नहीं चलेंगे, असंतुष्टता नहीं आएगी, कभी मिलने के लिए या फेस करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जब जैसा आएगा बहुत प्यार से हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो जब ये वाली स्टेज आ जाए तो समझो कि अब हम संगम युगी भविष्य रिज़ल्ट को जान सकते हैं। तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएँ हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो, स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज़ कर सकते हो। कोई स्वभाव संस्कार ऐसा नहीं है जो आपके अंदर नहीं है, हर तरह का आपके अंदर है। तो अब उस स्वभाव संस्कार के शस्त्र को भी यूज़ कर सकते हो या मुश्किल है? इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज, खुशबाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं। क्या होता है ना, जैसे हमको लगता है दिस इज़ नॉट ऑफ माय काइंड, ये मेरे जैसे नहीं है। इन लोगों का रहना, इन लोगों का खाना-पीना, इन लोगों का हर चीज़ बहुत अलग है, मेरे जैसे नहीं है। जैसे हम यहाँ पर जब आए तो हम लौकिक बेटे का एडमिशन कराना था स्कूल में, तो हमको 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया कि आप अपने स्कूल को ना लाइक माइंडेड लोगों के पेरेंट्स के मतलब जिनके पेरेंट्स लाइक माइंडेड होते हैं, उनके ही स्कूल में जाना। ऐसे नहीं कि जिनकी सोच आपकी सोच से छोटी है, या जिनका रहन-सहन आपकी रहन-सहन से अलग है, वहाँ जाकर एडमिशन करा दो, तो वो थोड़ा-सा ठीक नहीं होता, ऐसे सजेशंस मिले थे। ना तो हमारा काम क्या है? एज़ अ आधार मूरत आत्मा, क्या हम विशेष आत्माएँ हैं। हम नहीं चूज़ कर सकते ऐसे कि हमको ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए। हमारे लिए तो सब पेपर है, परीक्षाएँ हैं। जो जैसा आ जाएगा हमको उनके उस रोल से ही सहज रहना पड़ेगा, और उनको अ, हर बात में सबसे संतुष्ट रहकर उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, तब हम कहीं कहीं जाएँगे विशेष आत्माएँ। ऐसा नहीं कि किनारा कर लें, ओह! ये लोग तो गरीब हैं, ओह! ये लोग तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, ओह! ये तो कम ऐसे हैं, अच्छे नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं हैं, तो हम उनसे दूरी बना लें, किनारा कर लें। हुँ? ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना? तो संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए
स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अध्यात्म में सोचते हैं कि जो लोग हमारे जैसे नहीं हैं, हम उनसे किनारा कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, या इन शॉर्ट हम थोड़ा सा सूक्ष्म में कहीं ना कहीं घृणा के वश हो जाते हैं कि नहीं, मुझे इनसे दूरी रखनी है, ये अभी ये लोग बहुत आउटस्पोकन हैं और हम होते जा रहे हैं इंट्रोवर्ट, है ना? तो बाबा कहता है कि आपकी फाइनल स्टेज के पुरुषार्थ में आपके सामने देखो, अब आप दादियों को दादियों के सामने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे, प्रियंका चोपड़ा या बड़े-बड़े यूएन से या यूएस के या कहीं-कहीं के डेलीगेट्स। दादियाँ उनके सामने असहज थोड़ी हो जाती थी। या दादियाँ उनके फ़ैशन को देखकर या उनके बड़े पद, पोज़ीशन और शोशाबाजी को देखकर कोई असहज होकर उनसे किनारा थोड़ी कर लेती थी। वो तो सबसे जानबूझ के कहती थी, "हाँ, हाँ, मिलाओ, मिलाओ, उनसे भी मिलाओ।" हम लोग में क्या होता है, हम लोग शर्माते हैं। हमको लगता है जैसे ही कोई थोड़ा-सा ज़्यादा पद का होगा या ज़्यादा हमसे डिफरेंट होगा, तो हम थोड़ा डरते हैं उनसे मिलने से, या हम सोचते हैं, "अरे! ना मिलना पड़े तो अच्छा।" लेकिन नहीं, फाइनल स्टेज के पुरुषार्थ में हम सबको जानबूझकर हर तरह के संस्कार वाले, पद वाले, रोल वाले संपर्क में जितने भी लोग आ सकते हैं, आते हैं, उनसे स्वयं संबंध बनाकर संपर्क बढ़ाना चाहिए। और एक्चुअली वो खुद को इट्स लाइक कि आप खुद ही पेपर दो। जा के खुद ही पेपर दो, एक-एक को फेस करो और उसके संस्कारों को चेक करके अपने अंदर से उसको सहज बनाओ, ताकि हम सफलता मूरत बनते जाएँ। हम हर एक तरह की आत्मा के साथ कंफर्टेबल हो सकें, है ना? ताकि हमारे अंदर संपूर्णता की जो स्टेज है वो और बढ़ जाए। और अगर बचेंगे ऐसे पेपर देने से, तो हम फिर संपूर्णता से हमने दूरी बना ली। तो तब बाबा ने कहा नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपनी आत्मा स्वरूप में स्थित होते हो, तो आपको सब आत्मा रूप में देखते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप सबको आत्मा रूप में देखते हो, तो सबको, जो दूसरे कैरेक्टर हैं, उनको आपके थ्रू बेहद का मालिक यानी परमात्मा से उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वह कैसे होगा? आप अगर बचोगे दूसरों से कि हमें उनसे ना मिलना पड़े, तो उनको परमात्मा से मिलने का चांस कैसे मिलेगा? ना, तो चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग स्वयं की योग्यताएँ स्वयं ही निमित्त बना देती हैं। तो हमको ही अपने आप को योग्य समझना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई कुछ हमें बोले, कहे तब हम योग्य समझें। और वो अ, वैसा वाला भी नहीं, घमंड वाला योग्य भी नहीं समझना है कि हम तो बहुत बड़ी एजुकेटेड पद पोज़ीशन वाले हैं, इसलिए हम हर किसी से मिलने के योग्य हैं। वो वाला तो देहभान का योग्यता हो गई। यहाँ आत्माभिमानी के हिसाब से योग्यता की बात हो रही है कि हम आत्मा दूसरी आत्मा के साथ कोई हमारा अंतर नहीं है, उस हिसाब से योग्य होना, है ना? तो ऐसे योग्य बनने से स्वतः ही हम बहुत सारी सेवाओं के भी निमित्त बन जाते हैं। तो इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज़ निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, पच्छड़ माल मतलब कोई बहुत छोटा पद, छोटा-सा कोई रोल वाला, फिर भी उसने कहा हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तक नशीन नहीं बन सकते। तो ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएँ विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, तो आज की अव्यक्त वाणी का सार है, जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे, तभी अन्य आत्माएँ भी संतुष्ट रहेंगी। अब संतुष्ट मणि का सर्टिफ़िकेट प्राप्त करो। कोई भी सख्त चीज़ यानी किसी बात में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, एडमेंट हो जाना, नहीं मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो बस इन्हीं लोगों के साथ रहना है, मुझे तो इनसे ही मिलना है, मुझे इसी तरह की सेवा करनी है, मुझे कुछ और नहीं खाना, मुझे तो बस यही खाना है। किसी भी चीज़ में ज़िद, किसी भी चीज़ में बहुत एडमेंट या ज़िद करना, ये मोल्ड नहीं होने देता जब, तो फिर बहुत हम लिमिटेड हो जाते हैं, संकीर्ण बुद्धि के हो जाते हैं, बहुत संकीर्ण
अ अपने देह भान के स्टेज के हो जाते हैं, लिमिटेशन में चले जाते हैं। इसलिए संस्कार ऐसे ईज़ी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सकें। आज बहुत प्यारी मुरली थी ये, बहुत नॉलेजफुल, बहुत प्रैक्टिकल और इसको धारण करके हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। कल मिलते हैं। कल मुरली का टाइम ऊपर-नीचे करना होगा तो बता देंगे। अदरवाइज़ मंडे को, वैसे कल हो जाएगी क्लास आई होप। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।